जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह चौहान जो अभी हाल फिलहाल में झारखंड के चुनाव प्रभारी थे। झारखंड का चुनाव तो बड़ा बुरी तरह हारे भाजपा, पूरा कि जीतने का चांस 100% हर को लग रहा था, या देश में जितने भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं उनको तो लग ही रहा था कि झारखंड तो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन हार कैसे गई वहाँ, इस विषय पे बात करेंगे थोड़ा। और विषय क्या, शिवराज सिंह चौहान जी की बारे में बात करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एमपी में पूरा चुनाव अपना जनाधार जितना भी हो, जितना कार्य करते थे, लेकिन अंततः वो महाकाल के दर्शन करते ही थे, या महाकाल के भक्त के रूप में प्रचलित थे। महाकाल से गुजारिश जरूर लगाते थे कि सरकार बन जाए, वह प्रदेश की समस्याओं को दूर करने के लिए महाकाल को जरूर आग्रह करते थे। लेकिन रणनीति ये बदल गई कि वहाँ से घुसपैठी का मामला और आदिवासी का मामला उठाएगा। वैसे ही महाराष्ट्र में बटेंगे कटेंगे का मामला था। बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और राम मंदिर का मामला। लेकिन आप इस घिसी पिटी नैरेटिव को कब तक चलाएंगे? राम मंदिर हिंदुत्व के मुद्दे चल, ठीक है, हिंदुत्व के मुद्दे पे अब सारा चुनाव तो देश में हिंदुत्व के मुद्दे पे ही होगा चुनाव, क्योंकि यूपी में एक सीट है मकदन्नी, जो 65% मुसलमान हैं। वहाँ रामवीर ठाकुर जी चुनाव जीत गए, 65% मुसलमान हैं। सोचिए, चमत्कार की बात है। वो क्या बोले कि मुसलमान वहाँ समाजवादी की कुत्ता भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे। उसको वोट बैंक में बदले कि मुसलमान का इज्जत कुत्ता से भी गए गुजरा है। अब उसको वोट देगा तो समझिए कुत्ता से भी गए गुजरा है। उस सारे वोट को अपने में शिफ्ट किए और चुनाव जीत गए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वहाँ क्या नहीं कर पाए। महाकाल की दर्शन, इस समय वो चुनाव प्रभार में थे, महाकाल के दर्शन के लिए वहाँ भी जा सकते थे, काल बाग कट सकता था उनका। और महाराष्ट्र में हिंदुत्व के मुद्दे में चलिए हिंदू एकत्रित हुए, लेकिन हम महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, महाबलेश्वर, बड़े जागृति के केंद्र हैं। वहाँ से अगर चुनाव की जागृति होती तो जरूर वहाँ महाराष्ट्र जीतता। खैर, वहाँ बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे सिर्फ रहेंगे का नारा चल गया तो हिंदू इकट्ठा हुए चल गए। लेकिन झारखंड में शिवराज सिंह चौहान जी न हिंदू को इकट्ठा कर पाए, न हिंदू को इकट्ठा कर पाए, न आदिवासी को इकट्ठा कर पाए, न घुसपैठियों का मामला समझ पाए। अरे कुछ नहीं कर सकते थे, कम से कम वहाँ उनको देवघर बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कर लेते, वहाँ मनोकामना मांग लेते, वहाँ से कुछ सद्बुद्धि आ जाता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का अलग नज़रिया है। शिवराज सिंह चौहान को मोदी अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है नाम, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बनना नहीं चाहते। बनना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वो सोचते हैं, उनके मन का विचार तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को ये ऐसा लगता है कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो प्रधानमंत्री बन सकता है? न के बराबर है राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो अपने आप को एक प्रधानमंत्री के रेस के मानते हैं, इसीलिए वो वहाँ के चुनाव के लिए सीरियस नहीं लिए, या मुद्दा उनको ज़मीनी हकीकत इतना तो नहीं है, मालूम नहीं रहा होगा क्या है मामला। इतने साल से राजनीति कर रहे हैं, हवा किधर बह रही है, क्या है फ्लो, किस रणनीति पे काम किया जाए, सब उनको जानकारी रहा हो। लेकिन वो मोदी अमित शाह जी के माध्यम से एक फेल हो गए कि ये समझिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पिछड़ गए समझिए। और संघ में चर्चा ऐसे ही है कि वसुंधरा राजे या फिर संजय जोशी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो शिवराज सिंह चौहान जैसे महाकाल की भक्ति करके वहाँ
चुनाव जीतते थे या फिर उनसे आश्रय लेके शासन प्रशासन तय करते थे, कम से कम एक मत था तो देवघर में टेकना था और एक नैरेटिव चलाते, हर हर महादेव, काशी विश्वनाथ का मामला उठाते, क्योंकि काशी का मामला भी बहुत बड़ा नैरेटिव है। वहाँ हिंदुओं आदिवासियों को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है, हिंदुत्व का पोलराइजेशन करने का, ध्रुवीकरण करने का एक माध्यम हो जाता, क्योंकि हिंदू बिखरे हुए हैं, आदिवासी तो ओबीसी ये सब में टूटे हुए हैं, तो उनको पोलराइज करके एक लाया जाता तो वो भगवान शिव ही हैं, देवघर के बाबा बैद्यनाथ ही हैं, उससे शायद उनका रास्ता सुगम होता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान मेरे को लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। मोदी अमित शाह के राजनीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और मोदी अमित शाह भी ये सोचते हैं कि हमारा आदमी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो हमारा सुनेगा, नहीं तो वसुंधरा राजे और संजय जोशी जो बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहाँ किसी का सुना जाएगा, कोई किसी का नहीं सुनेगा। मतलब मोदी अमित शाह का तो नहीं सुनेंगे मोदी, और ये अंतिम समय है, इस कार्यकाल के बाद शायद ही वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन अगर लीडरशिप नहीं आएगा सीधा तो भगवान जाने उनकी ऊर्जा स्तर, उनकी इच्छा शक्ति को कोई नहीं समझ सकता। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी एक चुनाव प्रभारी के रूप में, अरे उनकी इच्छा होती बनते नहीं बनते, लेकिन एक झारखंड के जनाधार को समझने में बड़ी फेर कर दिए, वहाँ के हिंदुत्व को इकट्ठा नहीं कर पाए। घुसपैठियों का मामला 2-4 जिले का मामला था, लेकिन उस घुसपैठियों का मामला में नैरेटिव चलाया गया और करप्शन का मामला। लेकिन वहाँ अगर देवघर से आदेश मांगे होते, देवघर में पूजा किए होते तो कुछ ये मामला चलता कि चलिए बाबा बैद्यनाथ उनके मार्गदर्शन करते और हिंदुत्व का नैरेटिव चलता, काशी विश्वनाथ का मामला चलता। हिंदुत्व बहुत बड़ा मुद्दा था, हिंदुत्व और आदिवासी बिरसा मुंडा और जितने आदिवासी लीडर हैं उसके माध्यम से बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा होता। लेकिन भाजपा इस नफ्स को, जनता के नफ्स को या समाज के नफ्स को पकड़ नहीं पाई और झारखंड का चुनाव हार गई। तो ये सारा दारोमदार शिवराज सिंह चौहान का है, क्योंकि अपने आप को गलत सिद्ध करने के लिए वो झारखंड की जनता को ले डूबे। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी है सब भगवान की इच्छा से होती है, क्योंकि देव और दानव होते हैं, देव दानव सभी भगवान के भक्त हैं। महादेव के भक्त तो देव दानव दोनों हैं, ब्रह्मा भगवान के भी देव दानव दोनों भक्त हैं। तो जो असुरी शक्ति हैं वो दानव हैं, उनकी मनो इच्छा पूर्ण हुई है। देव की संख्या कम हो गई जो अच्छे के लिए, भले के लिए सोचते थे। तो धीरे या अगली बार ऐसा होगा कि किसी विश्वास के लोग को भेजा जाएगा, क्योंकि मोदी और अमित शाह भी शिवराज सिंह चौहान को कोई छोटा मोटा पॉलिटिशियन ना समझे। ये भी बहुत धुरंधर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। ये भी राजनीति करना अच्छे से जानते हैं, किस विषय पे कब राजनीति करना है। शायद उनको गलत व्यक्ति के लिए उनकी इच्छा, मनोइच्छा या किसी काम को थोपना ये नहीं चाहिए था। नहीं तो फिर ज़रूर किसी विश्वसनीय या फिर जो काम करना चाहता है संगठन या प्रदेश के लिए, उसको भेजते तो ज़रूर शायद वहाँ रिजल्ट हमारे फेवर में आए होते। वहाँ लोकल लीडरशिप को एक समझाया जा सकता था कि कैसे होना है, क्या करना है, कैसे रणनीति होनी चाहिए, सब बैठते एक तय करते। लेकिन ऐसा नहीं हो गया। शिवराज सिंह चौहान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, फिर भी उनको ज़बरदस्ती वहाँ के चुनाव में भेजा गया एक मंत्री रहते हुए। खैर मोदी जी ऐसे रणनीतिकार हैं जो मंत्री रहते कितने को काम दिए हैं। जैसे अनुराग ठाकुर को जम्मू कश्मीर का चुनाव का जिम्मेदारी दिए थे, गिरिराज सिंह को बिहार का जिम्मेदारी दे के रखे। तो ऐसे होता ही है। लेकिन शायद ये शिवराज सिंह चौहान मोदी जी के विश्वसनीय तो नहीं रहे, तभी ये ऐसा हुआ कि चुनाव हरवा दिए। नहीं तो ज़रूर
शिवराज सिंह चौहान इतने बड़े दिग्गज नेता हैं कि वो कहीं का भी चुनाव जितवा सकते हैं और जितवाने का दम रखते हैं मतलब। तो दोस्तों, मेरा एक शिवराज सिंह चौहान के विषय में एक विचार था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।